नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के तीसरे चक्र में 2 अक्टूबर बापू और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बेसिक शिक्षा के प्राइमरी और जूनियर संवर्गों के बच्चों के लिए जनपद चित्रकूट के 48 संकुलों और नगर क्षेत्र के बच्चों के लिए 262 परीक्षा केंद्रों में रंगोली, भाषण, क्विज, नृत्य, गायन की प्रतियोगिताओं का आयोजन संकुल प्रभारी, परीक्षा केंद्र प्रभारी व वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में लगभग 14,000 बच्चे प्रतिभाग कर रहे। आज की प्रतियोगिता में हमने दूर दराज, बरगढ़, मानिकपुर, रसिन, सुरेसेन आदि इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके विद्यालय के निकट प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया। हमारे प्राइमरी और जूनियर के सरकारी स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़ कर के इन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक संतोष कुमार सिंह ने अपने संकुल प्रभारी साथियों, परीक्षा केंद्र प्रभारी और अपने वरिष्ठ अध्यापक साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। कहा कि छुट्टी के अवसर पर भी सभी सहयोगियों ने प्रतियोगिताओं को बड़े शानदार तरीके से आयोजन करवाया, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। एकता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग 2015 से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। इस वर्ष का कार्यक्रम बहुत बड़ा है। इस वर्ष पूरे जनपद चित्रकूट में हम लोगों ने बेसिक के लिए 262 परीक्षा केंद्र और प्राइवेट तथा इंटर कॉलेजों के लिए लगभग 145 परीक्षा केंद्र और डिग्री कॉलेजों के लिए लगभग 10 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया है। हर परीक्षा केंद्र में अलग अलग चक्रों में परीक्षा हो रही है। पहले चक्र की परीक्षा 49 परीक्षा केंद्रों में हुई, जिसमें लगभग 28,000 प्रतिभागियों ने सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मेहंदी और निबंध की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। दूसरे चक्र की प्रतियोगिताएं 29 सितंबर को हुई, जिसमें लगभग रंगोली और भाषण, क्विज, नृत्य, गायन की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 13,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया। अब इसके बाद आज तीसरे चक्र की परीक्षाएं प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर स्कूलों में जो बेसिक के विद्यालय हैं वहां पर 262 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हो रही हैं, जिसमें रंगोली, भाषण, क्विज और नृत्य गायन की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। चौथा चक्र जब चलेगा, चौथे चक्र में पुनः लगभग जो है 70 परीक्षा केंद्रों में प्राइवेट स्कूलों और इंटर कॉलेजों में ये परीक्षाएं होने जा रही हैं, जो 6 तारीख को होंगी, 6 अक्टूबर को होंगी और रविवार के दिन आयोजित होंगी। इन्हीं प्रतियोगिताओं के विभिन्न चक्रों में जो 22 तारीख का चक्र था, उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय की पुत्री और साथ में न्यायाधीश महोदय की पुत्री शामिल हुई और इसके बाद 29 की डांस प्रतियोगिताओं में जिलाधिकारी महोदय स्वयं शामिल हुए और उनकी धर्मपत्नी शामिल हुई और उनकी बच्चियाँ इन प्रतियोगिताओं में शामिल होकर के हम लोगों का मान बढ़ाया। और हम लोग इन प्रतियोगिताओं का जो हमारा उद्देश्य है कि ज़िले की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं के अंदर छिपी हुई शक्ति को, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं। और वो ये प्रतियोगिताओं में मेधावी छात्र जो स्थान पा रहे हैं, उनको कब पुरस्कृत किया जाएगा? अब हम लोग विभिन्न चक्रों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं और जब ये प्रतियोगिताएँ समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद इनका परिणाम बना रहे हैं। परिणाम बनाने के बाद 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम लोग ये जो प्रतिभाओं में लगभग 1 लाख बच्चे भाग ले रहे हैं, उनमें से लगभग 9-10 हज़ार बच्चों का चयन करेंगे और उनको पुरस्कार देंगे और बाद में ये तय करेंगे कि वो कौन सा स्थान होगा जहाँ पर इन बच्चों को बुलाया जाए और इनको अधिकारियों के साथ मिला करके और उन्हीं के कर कमलों से, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों या अन्य कोई मंत्री जी हो, उनके कर कमलों से इन बच्चों को पुरस्कृत करें। पुरस्कारों में पहला पुरस्कार लैपटॉप होगा, दूसरा पुरस्कार टच मोबाइल होगा और तीसरा साइकिल और इसके बाद घड़ी, कैरम बोर्ड, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफ़िन, बैग आदि प्रकार के पुरस्कार बच्चों को